चल रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, 3 सेना प्रमुखों के साथ ये बैठक की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बेहद खास इस बैठक को माना जा सकता है, क्योंकि जो कल पूरी रात जवाबी कार्रवाई हुई है उस बारे में जानकारी जरूर दी जा रही होगी। पीएम मोदी भी इस बैठक में शामिल है, अध्यक्षता की कर रहे हैं और रक्षा मंत्री भी शामिल हैं। ये तस्वीरें आपके सामने अभी माना जा सकता है कि पूरी जानकारी जो कल रात से पूरा जो परिस्थितियां बनी हुई हैं, जैसे स्थिति रही, क्या क्या जवाबी कार्रवाई हुई, इस बारे में जानकारी जो है दी जा रही होगी इस बैठक में। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये बैठक बेहद खास। अब रणनीतियां भी तैयार हो रही होंगी। एग्रेसिव मोड में सेना ऑलरेडी है और कितना एग्रेशन लाना है, किस तरह से आगे बढ़ना है, इस पर तैयारी चल रही होगी, ऐसा माना जा रहा है। तो लगातार हाई लेवल मीटिंग्स चल रही हैं और ये मीटिंग के बाद ही आप देख रहे हैं, इसके बाद एक बड़े बड़े एक्शन जो है लिए जा रहे हैं। और इसी बीच ये बैठक अब जब हो रही है 3 सेना प्रमुखों की, तो यही माना जा रहा है कि अब आगे किस दिशा में जाना है, किस तरह मुंह तोड़ जवाब देना है, इसकी तैयारी हो रही होगी। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी अशरफ काजमी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशरफ, पीएम मोदी के साथ तीनों सेना प्रमुखों की ये मीटिंग, बैठक, चर्चा, क्या संकेत? हाँ बिल्कुल, देखिए संकेत बहुत साफ है कि जो पिछले 2 दिन से घटनाक्रम है और खास करके कल रात जो घटनाक्रम हुआ उसकी पूरी विस्तार से उन्होंने उसकी जानकारी दी है और ये भी बताया है कि कैसे भारत ने पाकिस्तानी हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया है। हालांकि पाकिस्तानी हमलों में भारत का कहीं कोई नुकसान नहीं है, जितने उनके ड्रोन हमले थे उन सबको जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसके जरिए नाकाम कर दिया गया और बाकी जो शेलिंग लाइन ऑफ कंट्रोल पर की गई, गोलीबारी की गई, तो उसका भी मुंहतोड़ जवाब दिया गया। तो पूरी जानकारी प्रधानमंत्री को दी। इससे पहले मीटिंग रक्षा मंत्री के साथ थी, उनको पूरी बारे में बताया गया और अब रक्षा मंत्री के साथ जब प्रधानमंत्री के आवास में तीनों सेना अध्यक्ष मिल रहे हैं तो वो अपनी पूरी जानकारी दे रहे हैं और आगे की रणनीति पे बात चर्चा हो रही है कि अब आगे क्या करना है, क्योंकि भारत बहुत पहले ही साफ कर चुका था कि हम पहले हमला नहीं करेंगे, लेकिन अपनी आत्मरक्षा में हमें जो कदम उठाने हैं वो उठाए जाएंगे। और इसी का नतीजा है कि लगातार पाकिस्तान की तरफ से जो हमले हो रहे हैं उनका जवाब भारत दे रहा है, मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। अब आगे कैसे रणनीति अपनानी है, किस तरह से पाकिस्तान को घुटनों पे लाना है, इस पर चर्चा की जा रही है। जी, ये माना जा सकता है अशरफ, जो तस्वीरें हमने हाल ही में देखी या सरकार की ओर से फ्री हैंड दे दिया गया कि अगर वो एक कदम बढ़ाते हैं तो आप 10 कदम उठाइए जवाबी, तो यह मान सकते हैं कि एग्रेसिव मोड में सेना भी अब बहुत ज्यादा नजर आने वाली है सरकार के साथ साथ। हाँ बिल्कुल, देखिए जैसे ही ये 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ तो उसके बाद से ही प्रधानमंत्री ने सेनाओं को खुली छूट दे दी थी। सरकार की तरफ से खुली छूट थी कि फैसला आपका है, समय आपका है, कार्रवाई आपकी है, आप तय करेंगे कब, क्या और कैसे करना है। तो आज भी सरकार उसी पर है। सरकार की तरफ से पूरी छूट सेनाओं को दे रखी है। वो फैसला इन्हें करना है कि कितनी शिद्दत के साथ हमला करना है, कब करना है, कैसे करना है, कहां पे करना है। ये सब जो फैसले है सेना करेगी, प्रधानमंत्री की तरफ से पूरी खुली छूट है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल लगातार आप बने रहिएगा अशरफ, फिर आपके पास लौटूंगी। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि ये बैठक हो रही है, पीएम मोदी की हाई लेवल मीटिंग है, सीडीएस और एनएसएस बैठक में मौजूद हैं। सहयोगी भी जानकारी दे रहे थे कि इससे समझा जा सकता है कि जो भी ये पूरा चल रहा है, परिस्थितियां चल रही हैं, तनाव चल रहा है, इसी बीच क्या क्या एक्शन जो है सेना की तरफ से लिए गए, किस तरह से पाकिस्तान जो है रुख अपना रहा है और अब आगे किस तरह से जवाबी कार्रवाई कर दी है, इस बारे में भी चर्चा हो रही होगी, जानकारी दी जा रही होगी। प्रेस ब्रीफिंग भी इससे पहले हुई, वो भी तस्वीर हमने आपको दिखाई कि क्या क्या आखिर ऑपरेशन चलाए गए, किस तरह से तबाह किया गया, तहस नहस किया गया, पाकिस्तान के कई सारे एरिया पर जो है वार किए गए, जवाबी कार्रवाई की गई, उसके बारे में भी जानकारी दी जा रही थी। अब जब ये बैठक पीएम के साथ हो रही है तो इससे ये साफ तौर से समझा जा सकता है कि भारतीय सेना जो है, भारतीय सेना को शायद और कुछ नई बातें या जो है नए रास्ते के लिए कहा जाए और एग्रेसिव होने के लिए कहा जाए। तीनों सेना प्रमुख इसमें मौजूद हैं, इस वजह से भी ये बैठक बेहद खास है। तीनों सेना प्रमुख हैं, सीडीएस हैं इस बैठक में, तो ये माना जा सकता है कि सीडीएस और एनएसए की मौजूदगी है, तीनों सेना प्रमुखों की मौजूदगी है, तो ये बैठक और खास हो जाती है। और अब जो है हम ये मान सकते हैं कि जो अघोषित युद्ध की शुरुआत पाकिस्तान ने की है उसमें और तेजी आने वाली है। भारत पीछे हटने वाला नहीं है, जवाबी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। हालांकि आपने ये भी देखा कि
कि अभी कुछ देर पहले भी ये बयान जो है सामने आया कि पाकिस्तान कहता नजर आ रहा है कि अगर भारत कोई कार्रवाई नहीं करेगा तो हम भी यहां पर रुक जाएंगे, हम अब जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे। पर अब ऐसी स्थितियां आ चुकी हैं कि किसी भी तरह का समझौता करने के लिए सरकार तैयार नहीं है। जो नापाक हरकत की गई, करतूत की गई, मासूमों की जान ली गई, आवाम के बारे में नहीं सोचा गया, उसके बाद